तुम ये सोचते हो कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो निष्कर्म हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म को करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे। और ना कर्मों के त्याग से ज्ञान योग को प्राप्त होता है। अगर ज्ञान योगी भी है तो कर्मों का त्याग से वो उसको कुछ नहीं मिलेगा, और ना वो कर सकता है। तुम निष्कर्म हो ही नहीं सकते। हृदय तो चलता ही रहता है, पलकें तो झपकती ही रहती हैं, पानी तो पीना ही पड़ता है, मलमूत्र तो त्यागना ही पड़ता है। तो कर्म से मुक्त हो ही नहीं सकते। कर्म तो सबको करना पड़ेगा। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, कुछ ना कुछ करता रहता है। क्योंकि व्यवस्था है। सारा समुदाय, सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। आगे कृष्ण ये बताएंगे कि उन कर्मों में जो विकल्प मिलता है ना, ज्ञानी के पास मात्र इतना है कि वो उसको सोच के उन विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प चयन कर ले। करना पड़ेगा। ज्ञान का फायदा यही होता है। आगे भगवान बोलते हैं जो जबरदस्ती अपने को कर्मों से रोकता है, कर्मेंद्रियों को रोक लेता है पर मन में चिंतन करता रहता है, वो दम्भी है, वो पाखंडी है। क्योंकि मन से तो चिंतन कर रहा है, कर्मेंद्रियों को रोक के क्या हुआ? निष्काम तो हुआ नहीं। निष्काम ही निष्कर्म है। कर्म नहीं करना निष्कर्म नहीं है।